बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज एक नया विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। आज ही टीवी पर देखने पर मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि कन्याकुमारी में जो विवेकानंद शिला है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति शुरू कर दी है। क्या ये कहें कि इंडी गठबंधन ने राजनीति शुरू कर दी। और तो और वो अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर चुनाव आयोग भी पहुंच गए और कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले राज्यसभा सदस्य रहे हैं, इस बार राज्यसभा का चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने जाकर के चुनाव आयोग से ये अपील की है प्रधानमंत्री मोदी जो कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं इसे रोका जाए और इसका प्रसारण टीवी पर न किया जाए। आपको याद होगा कि 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए, वहाँ उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद वहीं एक रुद्र गुफा में बैठ कर उन्होंने ध्यान लगाया। ये व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। कौन सा व्यक्ति किस तरीके से जीवन अपना जीना चाहता है, इसके लिए भी चुनाव आयोग जाना ये इंडी गठबंधन की दुर्भावना का प्रतीक है, या ये कहें कि शायद उन्हें संभावित हार दिखाई दे रही है। चुनाव जब समाप्त हो जाता है 48 घंटे पहले, तो कोई भी नेता अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र रहता है। बस वो ना चुनाव प्रचार कर सकता है, ना रैली कर सकता है और आराम से अपना जीवन उसको जिस तरीके से ही व्यतीत करना है। कुछ लोग आराम करेंगे, कुछ लोग किताबें पढ़ेंगे, कुछ लोग परिवार के साथ घूमने जाएंगे, कुछ भी हो सकता है और इस पर कोई बाध्यता नहीं है। और इसके बाद भी मोदी जी तो ध्यान करना चाहते हैं कन्याकुमारी में, उस पर भी विपक्षी पार्टियां तरह तरह के आरोप लगा रही। कांग्रेस के एक नेता कपिल सिब्बल ने यह आरोप लगाया है कि मोदी जी हार की हताशा से ध्यान करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। अरे ठीक है, यदि उनको हार की हताशा है तो फिर आप चुनाव आयोग क्यों जा रहे हैं उनके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए। इंडी गठबंधन के और भी नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों ने भी मोदी जी के ध्यान पर आपत्ति दर्ज कराई। और ममता बनर्जी ने तो आज कलकत्ता में जो सभा आयोजित की उसमें उन्होंने मन से ही यही ऐलान किया कि प्रधानमंत्री मोदी जो ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं उसे टीवी पे न दिखाया जाए। टीवी पे दिखाने से वोटर प्रभावित होते हैं। उनका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मोदी को यदि टीवी पे दिखाया गया तो उनका जो वोट बैंक है जिसके दम पर ये पूरे इंडी गठबंधन के लोग आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो अल्पसंख्यकों का वोट है वो तो हमें मिलने ही वाला है। कहीं मोदी जी को देखकर विपक्षी दल के लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि यदि मोदी को ध्यान मुद्रा या ध्यान करते हुए टीवी पर दिखाया गया तो ऐसा ना हो कि हमारा जो हिंदू वोट बैंक है वो खिसक जाए। कितनी बड़ी विडंबना की बात इस देश की राजनीति में। ये कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल आज इस तरह से बौखलाए हुए हैं, आज इस तरह से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हालांकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी की जो प्रतिक्रिया मैंने टीवी पर देखी वो काफ़ी सदी हुई थी। उन्होंने यही कहा मोदी जी को अगर ध्यान करना है तो अपने घर पर जाकर ध्यान करें, बाकी जिसकी जैसी मर्ज़ी, जिसको जहाँ करना हो वहाँ जाकर ध्यान कर सकता है। काफ़ी संतुलित प्रतिक्रिया दी।
मगर बाकी लोग इतने बौखलाए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है तो क्या उस पर इस बात के लिए प्रतिबंध लगाया जाए कि वो वहाँ जाके ध्यान या न कर सके? आप सबने देखा होगा चुनाव में कितने नेता मंदिर जाते हैं, मगर इस बार के चुनाव में आपने एक बार गौर की होगी, कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, सोनिया गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो कोई भी एक भी बार मंदिर नहीं है। आप याद करिए 2019 का चुनाव, राहुल गांधी मंदिर दर मंदिर हर मंदिर में दर्शन करने जाते थे और उसको खूब टीवी में कवरेज मिलता था। बड़े बड़े उन्होंने तिलक भी लगाए, जहाँ धोती पहन के जाना वहाँ धोती पहन के गए, भागते दौड़ते दर्शन करने गए, मालाएँ पहनी, जनेऊ भी कोट के ऊपर दिखाया, रुद्राक्ष की माला भी पहनी। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी एक उत्तर प्रदेश में एक यात्रा निकाली थी गंगा नदी के किनारे, वो आप सब लोगों ने देखी होगी। वो भी जगह जगह मंदिर गई और दर्शन किया, उन्हें भी टीवी पे बहुत कवरेज मिला। मगर जब 2019 का चुनाव जब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई तो कांग्रेस पार्टी के जो भी थिंक टैंक हैं, जिसके बारे में आज तक ये कहा जाता है कि उस पर लेफ़्ट के लोगों का कब्जा हो गया है, तो उन लेफ़्ट के लोगों ने या उनके थिंक टैंक ने इस बार ये निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मंदिर नहीं जाएगा। अब मंदिर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उन्हें ये डर लगने लगा है कि अगर हम बार बार मंदिर जाएंगे तो अल्पसंख्यक वोट हमारा खिसक जाएगा। केवल अल्पसंख्यक वोट ना खिसके, इसके लिए उन्होंने इस बार 2024 के चुनाव में मंदिर जाने से प्रतिबंध लगाया। आप याद करिए कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने अपने घर पे बहुत बड़ी कथा कराई थी छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, और उन्होंने हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया था। और उसके बाद वो जैसे ही चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी हारी उनके नेतृत्व में, तत्काल उनको बिना बताए ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बारे में कमलनाथ से कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि कमलनाथ वक्त के बारे में पूरे देश में सभी को पता है कि इंदिरा जी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहा करती थी। उसके साथ जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी के वर्तमान लीडरशिप ने किया है उससे वो बहुत आहत हुए हैं और लगभग वो भाजपा में शामिल होने वाले थे और किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो अगर कांग्रेस पार्टी के नेता लोग यदि धार्मिक आयोजन करते हैं, आपने राधिका खेड़ा का भी इंटरव्यू सुना होगा, उन्हें क्यों हटाया गया, उनके साथ क्यों दुर्व्यवहार हुआ। तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी पर लेफ़्ट विचारधारा का पूरी तरह कब्जा हो चुका है और लेफ़्ट के लोग आप जानते हैं कि नास्तिक होते हैं, वो मंदिर नहीं जाते, वो भगवान में भरोसा नहीं करते। उसी विचारधारा को आज कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है और इसीलिए आज चुनाव आयोग में जाकर कांग्रेस पार्टी को इस बात की शिकायत करनी पड़ी कि मोदी जी जो ध्यान लगा रहे हैं उसको टीवी पे प्रसारित ना किया जाए, टीवी पे ना दिखाया जाए। अब देश में कितने सारे चैनल्स हैं, आप सरकारी टेलीविज़न को तो आप प्रतिबंधित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सारा मीडिया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार में भी ना निकाला जाए। उन्होंने इस बात का भी वहाँ जो ज्ञापन दिया है कि ना उसे पेपरों में निकाला जाए ना उसे टीवी में निकाला जाए। ये आज किस तरह की मानसिकता हमारे देश में हो गई है। आज कोई व्यक्ति यदि ध्यान कर रहा है और प्रधानमंत्री यदि कहीं जाते हैं तो वो तो खबर बनती ही है, मीडिया उसके पीछे चलता ही है। आप कितना भी मना कर लें, मगर देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है और उसकी समाचार ना दिखाया जाए ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए इंडी गठबंधन के दिवालियेपन का परिणाम है कि आज उन्हें मोदी की ध्यान करने पर भी आपत्ति हो रही है। आने वाले भविष्य में किस तरह का हम सिनेरियो इस देश में देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।